हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को रोहित क्लासेस सेंटर में। आज हम पॉलिटिकल साइंस के क्लास 2 देखेंगे। जो भी स्टूडेंट अगर पॉलिटिकल साइंस क्लास 1 नहीं देखे हैं वो जाके हमारे चैनल पे रोहित क्लासेस सेंटर पर आप देख सकते हैं। आज उसके हम उसमें 7 क्वेश्चन हो गए थे। आज हम बात करेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन पे। सीरीज के जो 8वां नंबर क्वेश्चन है, भारत को धर्मनिरपेक्ष देश क्यों कहा जाता है। ठीक है, समझिए बात को कि भारत को धर्मनिरपेक्ष क्यों कहा जाता है। भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है क्योंकि भारत में किसी एक धर्म को श्रेष्ठ माना नहीं जाता है, बल्कि सभी धर्मों को बराबर का अधिकार दर्जा दिया जाता है। भारत में आप धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं कर सकते, इसलिए भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है। अगला जो है 9वां नंबर क्वेश्चन है, हम सब 9वां नंबर जो क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ यह हुआ कि किसी भी धर्म को यहाँ राजकीय धर्म दर्जा नहीं दिया जाएगा, सभी धर्म को समान माना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, इनमें कोई धर्म को स्पेशलिस्ट नहीं माना जाएगा। सब धर्म को एक समान से देखा जाएगा। जो अपना संविधान है वो सब धर्म को आज़ादी देती है। इसे देखिएगा, कभी क्या होता है कि हिंदू के पर्व पर छुट्टी है तो मुस्लिम के पर्व हुआ उस पर भी छुट्टी होता है, क्रिश्चियन के पर्व हुआ उस पर भी छुट्टी होता है। इसलिए भारत में सब धर्म को जितना अधिकार है उतना हर धर्म को अधिकार है। अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर, किन्हीं 2 प्रावधानों की जिक्र करे जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। मैंने कहा रहा है कि कोई ऐसा बात बताइए जो भारत को काहे धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। तो आप देख लिए, पहला जो है भारत में किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया जाता, इसलिए है। दूसरा है कि भारत में कोई भी व्यक्ति किसी से धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगला उसके बाद हम सब क्वेश्चन देखेंगे। लैंगिक विभेद या लैंगिक और समानता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। लैंगिक के आधार पर महिलाओं और पुरुष के बीच भेदभाव करना लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता कहलाता है। अगर इतना बात आप लिख देते तो आपको एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस के 2 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 12 नंबर है आपके। ये क्वेश्चन हम सब देखते हैं। कहा है कि भारत में किस तरह के जातिगत और असमानताएं जारी है, स्पष्ट करें। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। भारत में वंशानुगत पेशा पर आधारित समाज है। कहने का मतलब वंशानुगत जो बाप किया वो बेटा करेगा। करा है कि समाज है आज भी अधिकांश लोग अपने बेटा बेटी की शादी अपने ही जाति में करते हैं। अधिकांश लोग जाति के आधार पर वोट करते हैं। गाँव में देखिएगा जाति के आधार पर वो जात का है तो वो जात के वोट दिया कहता है। अगला है, अधिकांश लोग जाति के आधार पर वोट देते हैं। अगर इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत में जातिगत असमानता अभी भी क्या है, जारी, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, शिक्षा से इसको खत्म किया जा सकता है। अगला जो 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संसद में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। अब देखें कि भारत की जो संसद है उसमें महिलाओं को क्या प्रतिनिधित्व का स्थिति है, महिला के कोई आरक्षण है कि नहीं, कोई व्यवस्था है कि नहीं, तो है। वहाँ सब जात के लिए व्यवस्था है। पहले तो जान लिए कि भारत के जो संसद के उसके 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, ये संसद के अंग है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि संसद के कितने अंग हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति बताना पड़ेगा। अभी भारत के जो राष्ट्रपति है वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगला इसमें जानते हैं, भारत की संसद में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति संतोषजनक नहीं है। कहने का मतलब है कि जितना चाहिए उतना महिला की स्थिति संसद में नहीं है। 15वीं लोकसभा के चुनाव से पूर्व महिलाओं की भागीदारी संसद में 10% से भी कम थी। जब 15वीं लोकसभा के चुनाव हुई थी तो में महिला के जो भाग लिया गया था वो 10% से भी कम था। लोकसभा के आप सीट देखिएगा तो 545 है, जो इलेक्शन जो लोकसभा के होते हैं वो 543 पर होती है। ठीक है ना, अभी जो लोकसभा है मोदी जी बने वो 17वीं लोकसभा के, मोदी जी अभी है जो प्रधानमंत्री वो 17वीं लोकसभा के हैं। उसके बाद आगे देखते हैं कि 15वीं लोकसभा चुनाव में इसकी संख्या 545 में मात्र 59 थी। मतलब 545 सीट में से
कितना महिला को भागीदारी मिलल था? 59 को सिर्फ महिला के सीट थी। लोकसभा में जो व्यक्ति बैठता है उसे एमपी कहते हैं, ठीक है। हर एक जिला में एक एमपी होता है। आप अपने क्षेत्र के जो जिला में है वो उसका एमपी, हम जो रहते हैं वो सारण जिला में है, जो सारण जिला के एमपी अभी है राजीव प्रताप रूडी है। तो जो भी संसद में लोग बैठता है उसे एमपी कहते हैं, ये आप, ठीक है। उसके बाद जो कि कुल का मात्र 11% है, मतलब 545 का कुल लिखे तो 11% महिलाओं की भागीदारी थी। कितना मतलब स्थिति महिला को क्या थी इसमें कमी थी। मगर अब जो हुआ है भारत सरकार ने बढ़ाया, जो 17वीं लोकसभा में जो महिला की अभी स्थिति है वो 33% भागीदारी हो गई है।